सरकार का बड़ा वित्तीय दाव प्रदेश सरकार ने ये पेश कर दिया है अनुपूरक बजट। और आपको बता दें कि 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, उससे भी ज्यादा का जो बजट है ये पेश किया गया। ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग को अतिरिक्त फंड और बजट पेश होते ही विधानसभा में विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला है। सत्ता और साथ ही विपक्ष में जमकर नारेबाजी हुई, सदन में सियासत भी गर्मा गई। बात में इतना भड़क गए थे। देखिए, ऐसा है, राम मंदिर का चढ़ावा पूरे हिंदुस्तान के जो सनातनी हैं उनको चोरी का बड़ा सदमा लगा है और वो बहुत निराश है। और उसी विषय पर हम यहाँ चाहते थे कि चर्चा हो जाए, पहले उस पर चर्चा हो जाए तो आगे चलो। जब चर्चा मान नहीं रहे थे, अपना काम पहले करना चाहते थे, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय बेल में जाने का। लेकिन एक विधायक तो आपको कह रहे थे उठा के फेंक दो, अध्यक्ष जी कह रहे थे उनसे कि उनको, अध्यक्ष जी गुस्से में थे, हम जानते हैं, उस विधायक से फिर बात कर लेंगे। वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, कल फिर मांग होगी आप लोग की? हाँ, कल फिर मांग होगी। समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर सदन खत्म हो जाएगा 2 दिन का, फिर उसके बाद लेकर हम लगातार लड़ाई करेंगे। ये पूरे सनातनियों का बड़ा भारी अपमान है। जितना चढ़ावा हुआ, चढ़ावा का कोई हिसाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने मनमाने उससे रुपया निकालकर और भाजपा के लोग अपने काम में लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। अब इनका कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ विधानसभा सत्र तक नहीं है, इसके बाद भी इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उठाएंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ और खुद जनता टीवी लखनऊ। विधायक सचिन यादव को आज विधानसभा से हटाने का निर्देश हो गया था। सचिन जी, क्या हो गया था? बहुत हंगामा देखने को। देखिए, हम लोगों की मांग थी कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी एसआईटी जांच में होगा, चढ़ावा चोरी पे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जल्दी से कार्रवाई होगी। हम लोग उसी पर चर्चा चाह रहे थे। हम लोगों ने पूछा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या हुआ? चढ़ावा चोरी मामले में जो बड़े लोग थे उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल था, ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल था, ये प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ सवाल था। लेकिन सरकार उससे बचना चाह रही थी और सरकार उस जवाब पर, उस सवाल पर सरकार चिढ़ गई। लेकिन आपके हाथ में फोटो लिए हुए थे, वो कैसा? क्या फोटो में क्या गलत था? दूध का दूध पानी का पानी की रिपोर्ट क्या है? चढ़ावा चोरी मामले के लोगों पर कब कार्रवाई होगी? क्या इसमें गलत है? क्या ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है? क्या ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है? और सरकार कहने लगी कि ये रिसेंट मामला नहीं है। इससे ज्यादा रिसेंट मामला क्या हो सकता है इस पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए? आपको बाहर करने के लिए कह दिया था कि मार्शल से कि उनको बाहर कर दिया। हम समाजवादी लोग हैं, नेताजी मुलायम सिंह जी के लोग हैं, कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश जी के लोग हैं। हम लोगों को बाहर निकाल दीजिए, हमें को निष्कासित कर दीजिए, लेकिन जनता के सवाल पे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमसे बात करने के लिए सचिन यादव, जिनको लेकर सबसे ज्यादा हंगामा विधानसभा में देखने को मिला। जब अनुपूरक बजट पेश हो रहा था तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पूरे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और एक हाथ में तस्वीर लेकर सचिन यादव जो विधायक हैं, इन्होंने सवाल खड़े किए थे कि जब दूध का दूध और पानी का पानी के वादा किया गया था, दावा किया गया था, तो फिर अभी तक उस पर बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कैमरा पर्सन हमजा के साथ खुद के जनता टीवी लखनऊ। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश होना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे वो काफी हंगामेदार पोजीशन में नजर आ रहे थे। हंगामा इतना बढ़ा कि विधायकों को निष्कासित करने तक की उन्हें चेतावनी दी गई। हमारे साथ पंकज मलिक हैं, विधायक हैं। सर, बड़ा आज हंगामा देखने को मिला। राम मंदिर मुद्दा फिलहाल अब सड़क से सदन तक भी आ गया। देखिए, सदन में हम लोग जनता की भावनाओं से जुड़ी हुई आवाज को उठाना चाहते थे। अब बताइए, भगवान श्री राम के नाम पे मंदिर बना, उसी के नाम, उन्हीं के नाम पे सरकार में आए और चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुई, लोगों की आस्था को लूटा गया और उस पर चुप है। लगातार चोरी चलती रही है, चुप है, क्यों नहीं बता रहे? आप बताइए, कोई भी घटना हो, ये तो बहुत, इससे बड़ी महत्वपूर्ण घटना कोई हो सकती है? लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है और समाजवादी पार्टी के हम सब साथी यही आवाज उठाने का काम कर रहे थे कि स्पष्ट करें। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी, वो कहाँ है? वो दूध और पानी का पानी इन्होंने तो कुछ किया नहीं। हम लोगों ने प्रदर्शन किया। तो आप देखिए, आज अगर देखा जाए कि संवैधानिक मंदिर में जबरदस्ती हमारी आवाज को मार्शल भेज करके दबाने का काम किया गया, इससे ज्यादा निंदनीय और क्या हो सकता है? एक विधायक को आपके उन्होंने कहा कि वापस कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए यहाँ से मार्शल को। मैं कह तो रहा हूँ, जबरदस्ती आवाज को दबाने का काम उन्होंने किया। अगर हम कोई विरोध का पोस्टर लेकर के जा रहे थे, वो सुबह से हमारे साथ था, पहले मेरे पास था, फिर सचिन भाई के पास गया। मेरी समझ में नहीं आया एकदम इतनी उत्तेजना क्यों होगी, इतना गुस्सा क्यों आ गया, क्यों इतनी नाराजगी होगी? ऐसा आप दिखवा लीजिएगा, वो पोस्टर भी फाड़ दिया। क्या ऐसा क्या बुरा था उसमें? क्या बुरा था उसमें? अगर हम लोग जनता से जुड़े मामले को
इस देश की लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से, आस्था से जुड़े मामले को सदन में उठाने का काम कर रहे थे। भगवान राम जी के मंदिर में चोरी हुई, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है साहब? आपने चर्चा के करने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार थे, कहाँ कहा? भाषण में कोई बाद में कहता रहे, पर कहाँ कहा उन्होंने? चर्चा तो कहते लिए तैयार थे। आज भी चाहते हैं कि सरकार उसका जवाब दे, दूध का दूध पानी का पानी करे, बतावे तो सही चोर कौन है भाई, इसमें क्या क्या आपत्ति? आप लोग की तरफ से चर्चा के लिए पटल पे दिया गया था कि हम लोग चर्चा चाहते हैं राम मंदिर पर, क्या उसकी तरफ सरकार की तरफ? बता तो रहा हूं मैं, अगर ये हमारी बात मानते तो क्या हम लोग प्रदर्शन करते? क्यों? अच्छा एक बात बताइए, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या कर रही है सरकार? आप बात को समझो। भगवान श्री राम जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, सरकार ने भगवान राम का नाम लेकर के, मंदिर का नाम लेकर के सरकार बनाने का काम किया भाजपा ने, और वहां चोरी हुई, ये चुप है। चला ये रहे थे सारे सिस्टम को, जवाब हम देंगे, इन्हीं तो कल क्या होगा? अब तक कार्रवाई नहीं की इन्होंने, क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की इन्होंने? हमारा समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आस्था को जो लूटा गया है उस पर जवाब मांगना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि चोर कौन है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, पंकज मलिक विधायक हैं मुजफ्फरनगर के, इनके पिता सांसद हैं हरेंद्र मलिक, और इनका कहना है कि चाहे वो लोकसभा का जगह हो, चाहे वो विधानसभा की जगह हो, राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो एक ऐसा मुद्दा है जो सभी सदनों में उठाया जाएगा, सड़क पर उठाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सदन खत्म होने के बाद सड़कों पर भी लगातार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज दूसरा दिन था और आज अनुपूरक बजट पेश होना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो हंगामेदार पोजीशन में नजर आ रहे थे, जमकर हंगामा हुआ है। फिलहाल राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसको लेकर आज सभी विधायक प्रदर्शन करते नजर आए। हमारे साथ पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर जी हैं। सर, बड़ा हंगामा हुआ, सभी विधायक आज पूरे जोर शोर में नजर आ रहे थे। मान्य नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद यादव जी ने कल 311 की सूचना के तहत काम रोककर कुछ इश्यूज हैं चंदे के दूसरे, उन पर चर्चा करानी चाहते थे। सरकार ने तय कर लिया कि हम चंदा चोरी पर बहस नहीं करेंगे, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बाहर ये कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन हाउस में ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं करेंगे। एक मसला तो ये है। दूसरा, अब ये अनुपूरक बजट लाए हैं। अब ये बताओ कि जो पहले बजट का 80%, 81% अभी ये यूज नहीं कर पाए हैं, तो अनुपूरक लाने की आवश्यकता क्या है? पहला तो बजट पूरा करो। वो बजट इस्तेमाल नहीं हुआ, आगे कोई और बजट ला के इस बजट का बंदरबाट करना चाहते हैं, इसको लूटना खसोटना चाहते हैं। आज हाउस में हम लोग चाहते थे, अपोजिशन चाहता था कि ज्वलंत समस्या हैं 311 पे, उन पर चर्चा कर ली जाए, लेकिन सरकार के रवैये से ये तय हुआ कि ये लोग चर्चा करनी नहीं चाहते, और जो कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते नहीं। एक और महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो मदरसे की जो शिक्षा है उसमें आलिम फाजिल इन तरह की डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। देखिए, जो सरकार मैकाले के सिस्टम पर ही यकीन नहीं करती, जो आश्रम पद्धति पर यकीन करती है, तो ये स्कूलों को और कॉलेजों को और इन सबको बंद करने का तो इनका प्रण है। ये तो ये चाहते ही हैं कि ये सारी शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो बंद हो जाएं, और जो एक सदियों से एक परंपरा है, मदरसों की है, मंदिरों में है, जहाँ जहाँ भी धार्मिक शिक्षाएं होती हैं, इनको चाहते हैं कि ये अपने हिसाब से हो, इनके हिसाब से हो। उसी के चक्कर में ये सारे कदम ये सब लोग ये उठा रहे हैं। देखिए, शाहिद मंजूर जी का कहना है कि जो मदरसे को लेकर फैसला किया गया है ये पहला ऐसा मामला नहीं है। बहुत से शिक्षण संस्थान है जहां पर इस तरह की रोक टोक सरकार की तरफ से की गई है। फिलहाल सदन में आज जो हंगामा हुआ उसको लेकर उनका कहना है कि पहले से चर्चा के लिए नोटिस किया गया था सरकार को, लेकिन इसके बावजूद राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।